सपोज जो आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, उतना उसको रिवार्ड मिलेगा। जो आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको उतना रिवार्ड मिलेगा, और जो आदमी जितनी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको उतना छोटा रिवार्ड मिलेगा, उसको उतने छोटे पैसे मिलेंगे। मैं इस तरह से आपको समझाता हूं। सपोज अगर आपके सर में दर्द है तो आप क्या करोगे? अगर आपके सर में दर्द है, आप ज्यादा से ज्यादा जो मेडिकल स्टोर है वहां से सेरेडान की गोली या पैरास्टामॉल की गोली या अन्यूतई डोलो की गोली जो ज्यादातर आजकल इस्तेमाल होती है, वो सिर्फ 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए आप खर्च करोगे। सपोज खुदा ना खास्त अगर आपको किसी किसी में जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी को ट्यूमर हो गया, अगर किसी को ट्यूमर खुदा रशन, आप क्या करोगे? आप सब कुछ कहोगे कि मैं सब कुछ जो मेरे पास है, दौलत है, जो मैंने जमा किया है, जो मेरी सेविंग है, सारा सब कुछ आप खत्म करोगे और कहोगे कि मुझे ठीक कर दो। इट मीन्स जो डॉक्टर जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उतना वो पैसे चार्ज करता है, उतना वो पैसे चार्ज करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं छोटी प्रॉब्लम के लिए हमें, अगर हम छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें कम पैसे मिलेंगे, अगर हम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बड़ा कुछ मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कि बड़ी मुझे लोग कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा पूछते रहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मेरा एक जवाब वो थोड़ा उल्टा जवाब है जो मैं कहता हूं। बुचिस्तिवन वनान, मैं उनसे कहता हूं हमेशा कि हमें आगे जाने के लिए ज्यादा लर्न नहीं करना है, ज्यादा छोड़ना है। अच्छी सारी खुद ज्यादा त्राउन। इस पे आप सुनने वाले बहुत परेशान हो गए कि ये बोल क्या रहा है अहमद। छोड़ना इसीलिए है, जैसे मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, जो आपको लोग बातें कहते हैं चुपके चुपके कानों में चुप करके, जो आपको कानों में कहते हैं। एक बात मैं कहता हूं, अगर सांप आपको डसे तो उसका इलाज, अगर जल्दी इंसान डॉक्टर के पास पहुंच जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो उसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई कान से जहर डाल दे, अगर टिकाने की का जहर ड्राइवर, उसका इलाज दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, उसका इलाज नहीं अगर आपको किसी में कान में जहर डाल दिया। मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि छोड़ना क्यों है। छोड़ना इसीलिए है, सपोज अगर आप बस से, आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा, तो बस से खत्मी, तो बस कंडक्टर जा वोनमुत जिस पे सूट के सूट छु अत क्या वजन छु, इसका वजन कितना है, ये 10 किलो का है, 20 किलो का है, 30 किलो का है, नहीं बोला है। क्या आपने ऑटो से ट्रैवल किया है? किया होगा। क्या आपको ऑटो वाले ने कभी ये कहा है कि आपका जो सूटकेस है, जो आपके पास सामान है, इसका वजन कितना है, 20 किलो है, 40 किलो है, 50 किलो है? पूछा किसी ने? नहीं पूछा। क्या आपने ट्रेन से सफर किया है तो ट्रेन वाले ने आपको कभी पूछा कि जो आपके पास सामान है इसका वजन कितना है, इसका वेट कितना है? पूछा है कभी? नहीं पूछा है। लेकिन माय डियर, जब आप एरोप्लेन से ट्रैवल करने जाते हो तो वहां क्या पूछते हैं, चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल फ्लाइट हो, तो आपका बैगेज चेक होता है। डोमेस्टिक फ्लाइट में अगर आपको 15 किलो से ज्यादा वजन हो तो आपको अलाउ नहीं करते या आपके पैसे ज्यादा लगते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल फ्लाइट का भी रूल है। गो इट मीन्स अगर आपको उड़ना है, अगर आपको फ्लाई करना है जिंदगी में, तो आपका वजन कम होना चाहिए। वो वजन क्या है? जो मैंने अभी कहा, लोगों की बातें, लोगों की तनकीद, जो लोग आपको कहते हैं, बार बार कहते हैं, जो आपके दिमाग पे रहता है, जो आपके दिल में रहता है, जो वजन आपके दिमाग में रहता है, वो वजन आपको छोड़ना है अगर आपको जिंदगी में उड़ना है। लोगों के अगर अगर आपके कभी कोई पैसे हाथ से छीन के ले जाए
तो आप वो बात भूल सकते हो, लेकिन अगर 10 साल पहले आपको किसी ने कोई बात कही हो, लेकिन आप हमेशा उस चीज़ का इंतज़ार करते हो, कब साला मिल जाए और मैं इसका उस बात का बदला ले लूँ। यही बातें आपको छोड़नी है। जो लोगों ने आपको कहा है, जो पड़ोसियों ने आपको कहा है, जो दोस्तों ने आपको कहा है, जो रिश्तेदारों ने आपको कहा है, जो गंदी बातें उन लोगों ने कही है, जो आपने इस दिल में रखी है, जो इस दिमाग में रखी है, जो इस खोपड़ी में रखी है, उन बातों को आपको छोड़ना है, तभी आप उड़ सकते हो। मैंने अभी कहा कि जब जहाज में चढ़ते हैं तो वजन कम होना चाहिए, इसी तरह अगर जिंदगी में उड़ना है तो आपका वजन कम होना चाहिए। सपोज मेरे पास ये माइक है, अगर मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। मेरे पास ये माइक है, अगर इसका वजन मानो मानो 200 ग्राम इसका वजन है इस माइक का, अगर मैं हाथ में रख लूं, मैंने 10 मिनट ये हाथ में ऐसे रख ली ये माइक, तो मुझे मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैंने 20 मिनट ये हाथ में रखी तो मेरा हाथ थक जाएगा। अगर मैंने 30 मिनट ये हाथ में रखी तो बिल्कुल मैं थक जाऊंगा। अगर एक आधे घंटे तो फिर ज्यादा थक जाऊंगा। अगर मैंने 1 घंटे रखी तो बिल्कुल मेरा हाथ थरथराने लगेगा। तो इसको क्या करना है, तो इसको हाथ से छोड़ना है माय डियर। इसीलिए अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है, जो लोगों ने बातें बोली है, जो लोगों ने आपको बोला है, वो बातें जब आप छोड़ोगे तभी आप जिंदगी में आगे देन यू फ्लाई। जब आप ये बातें जिंदगी में नीचे छोड़ोगे तब आप आसमान पे फ्लाई करोगे। तब आप पे डिपेंड है, आप सड़क पे चलोगे या 35,000 फुट के ऊपर से चलोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये बातें छोड़ी तो आप 35,000 के फुट पे फ्लाई करोगे, लेकिन अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपको हमेशा 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 के लिए सड़क पे चलना है। इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई, टू गिव अप थिंग्स दैट वेट्स यू डाउन। अगर आपको उड़ना है तो जो आपका गार्बेज है, जो आपके पास गार्बेज है, गार्बेज क्या है, यही लोगों की बातें, यही लोगों की जेलसी। ये लोग, अगर आपको किसी ने 10 साल पुरानी बात कही है तो उसका बदला टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं, ये आपको छोड़ना है। तो जिंदगी में मैं लिख के देता हूं, आपकी कामयाबी पक्की है। आप सड़क पे नहीं चलोगे, आप ऊपर चलोगे, आप आसमान पे चढ़ोगे, आप आसमान की बुलंदियों को छूओगे। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आपको सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर आगे जाना है, सीखने के बजाय आपको सबसे ज्यादा छोड़ना है। आपको सबसे ज्यादा जो गार्बेज आपने अंदर रखा है, आपको हल्का होना है। अगर आपको जिंदगी में उड़ना है, आपको हल्का होना है। जिस तरह एक रॉकेट जब जमीन पे उठता है, जब उसको सैटेलाइट छोड़ने के लिए ऊपर भेजते हैं, तो आपने देखा होगा रॉकेट के बहुत सारे हिस्से आसपास में जुड़े होते हैं। जितना वो ऊपर जाता है तो एक हिस्से को छोड़ता है, जब उससे ऊपर जाता है तो फिर दूसरे हिस्से को छोड़ता है, जब उससे ऊपर जाता है तो तीसरे हिस्से को वो छोड़ता है। इसीलिए जितना ऊपर आप जाओगे उतना आपको हल्का होना है, उतना आपको हल्का होना। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको इस गार्बेज को छोड़ना है, और जरूरी छोड़ना है। इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये अगर आपको कोई बुरी बात बोले जो आपको ज्यादा दिल पे लगे, जिससे ज्यादा आपकी जज्बातों को ठेस लगे, मैं आपको एक महात्मा गांधी की एग्जांपल देता हूं। जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया, स्वीट रिवेंज जिसे कहते हैं, जब उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, अंग्रेजों ने जब बाहर फेंक दिया, उसने कहा आपने मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया, मैं आपको मुल्क से बाहर फेंक दूंगा। और वही किया, उसी को स्वीट रिवेंज कहते हैं। और महात्मा गांधी ने उन सबको मुल्क से ही बाहर निकाल दिया। सिर्फ महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। इसको स्वीट रिवेंज कहते हैं। अगर आपको कोई कुछ भी कहे तो उसकी बातों का जवाब अपनी सक्सेस से देना है। अपनी जो उसके लिए लोहे का जिगर होना चाहिए। अगर उसके पास बाहर ऑल्टो लगी है, आपके पास घर के बाहर BMW होनी चाहिए। वही स्वीट रिवेंज है, लेकिन उसके लिए लोहे का जिगरा होना चाहिए। उसको स्वीट रिवेंज कहते हैं। लेकिन हम सिर्फ यही करते हैं, अगर कोई एक बात कहे हम उसको यहां से 10 बात कहते हैं, और वही हम दिल में रखकर हम अपने 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल अपनी जिंदगी के खराब कर देते हैं। उसी रिवेंज में मैंने कहा अगर लेना हो तो महात्मा गांधी की तरह स्वीट रिवेंज ले लो, स्वीट रिवेंज ले लो, स्वीट रिवेंज ले लो। मैं एक मेरी बात याद रखना, इसको कभी मत भूलना, इसको अपनी डायरी में नोट करो। अगर आपको जिंदगी में कोई कुछ भी गलत बात बोले तो आपके पास सिर्फ एक नुस्खा होना चाहिए,
वो है इग्नोरेंस का। हमेशा ऐसी बातों को इग्नोर करो अगर आप हल्का होना चाहते हो। अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो आपका जो गार्बेज है वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आप कभी हल्के नहीं हो सकते और आप कभी फ्लाई नहीं कर सकते। आप आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। इसीलिए जिंदगी में जो सबसे बड़ा नुस्खा है वो है इग्नोरेंस का। हमेशा लोगों की बातों को, दोस्तों की बातों को, दुश्मन की बातों को, कोई भी बात कहे इग्नोर करना सीखो। उससे आप हमेशा हल्का रहोगे और हल्का होने से जहां आप फ्लाई करना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। मी अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन।